सुदामा माने क्या? संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए हैं। सु माने सुंदर और दाम माने होता है शरीर। प्रधान जी, दाम माने होता है शरीर। दाम के कई अर्थ हैं। तो सुंदर दाम माने शरीर, सुंदर शरीर। सुंदर शरीर कौन है भाई? जो भगवान का सखा है, मित्र है, भगवान का प्रिय है। सुंदर शरीर। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहते हैं, स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। जो भगवान का भजन करता है, भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा को प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, निष्ठा से श्रवण करता है, भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है, नामों का संकीर्तन करता है, भजन करता है, शास्त्र के अनुसार उसी की शरीर सुंदर है। प्रधान जी, स्वई पावन और स्वई सुभग शरीरा, वही पवित्र शरीर है, पावन शरीर है और वही सुंदर शरीर है। जो तन पाई भजिय रघुवीरा, जो तन पा करके और भगवान का सुंदर भजन करता है, कीर्तन करता है, उसी की शरीर सुंदर है और पवित्र है और पावन है। तो सुदामा माने सुंदर शरीर। और सुंदर शरीर किसका? कि जो भगवान का भजन करता हो, कीर्तन करता हो, कथा श्रवण करता हो, अपने माता पिता की सेवा करता हो, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करता हो, उसी की शरीर सुंदर है भाई। और वही भगवान का सखा बन सकता है। प्रधान जी, सब भगवान के सखा नहीं बन सकते, भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। जिसकी सुंदर शरीर अर्थात जिसके जीवन में भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, वही भगवान का सखा है। ये पहला भाव। और दाम का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ है रस्सी। क्योंकि जब मैया यशोदा ने ठाकुर जी को रस्सी में ऊखल में बांध दिया था, तो भगवान का नाम पड़ गया था दामोदर, है कि नहीं? दाम माने होता है रस्सी, संतों का भाव है। सु माने सुंदर और दाम माने रस्सी। सुंदर रस्सी जिसमें भगवान बंध जावे, जो रस्सी भगवान को भी बांध दे, परमात्मा को, जिनका नाम स्मरण मात्र करने से जीव जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त हो जाता है कि नहीं प्रधान जी? जिन परमात्मा का नाम लेने से, गोविंद का नाम लेने से, भगवान का भजन करने से जीव जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और उसी परमात्मा को मैया यशोदा ने रस्सी से बांध दिया था। उस रस्सी का नाम बड़ा सुंदर है, उस रस्सी का नाम है प्रेम। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। वो रस्सी कैसी? प्रेम वाली रस्सी, भक्ति वाली रस्सी, अनुराग वाली रस्सी। इसी रस्सी से भगवान बंधते हैं। इसी रस्सी से भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम
पियारा जानी ले जो जाननिहारा जानी ले जो जाननिहारा जानी ले जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। प्रधान जी यहाँ केवल गोस्वामी बाबा ने लगा दिया है। राम ही ज्ञान पियारा नहीं, वैराग्य पियारा नहीं, जोग जग जप तप पियारा नहीं, राम ही केवल प्रेम पियारा। प्रेम और भक्ति भाव में ही तो भगवान रीझते हैं। तो सु माने सुंदर, दाम बने रस्सी, अर्थात प्रेम वाली रस्सी में जिसमें भगवान भी बंध जावे, भगवान भी भक्त के अधीन हो जावे, बस में हो जावे, उसी का नाम सुदामा। सुदामा बड़ी सुंदर व्याख्या श्री शुकदेव जी ने किया है, बड़ी सुंदर व्याख्या। श्री सुदामा जी के विशेषता के विशेषण लगाते लगाते रह गए, पर न नाम लिए, न नाम बताया, न धाम बताया, न काम बताया, है नहीं प्रधान जी? केवल विशेषता के विशेषण ही गिनाए हैं श्री सुदामा जी के। कृष्णास्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सबसे पहला विशेषण ये है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण के श्री सुदामा जी कौन थे? सखा थे प्रधान जी, सखा। अच्छा, सखा माने क्या होता है? जो साथ में खाए और साथ में खेले, जो साथ में खाए और साथ में खेले, वही सखा। सह खेलति सह खादति इति सखा। श्री सुदामा जी भगवान के सखा थे, कोई साधारण बात नहीं है। और भगवान द्वारिकाधीश पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके वो कौन हैं? श्री सुदामा जी के सखा अर्थात मित्र हैं भगवान। या ये समझ लीजिए भगवान के मित्र हैं श्री सुदामा जी। हमारे आपके जीवन में कोई दूर के रिश्तेदार हों, कोई हित मित्र हो, कहीं बड़े अधिकारी हो गए या मंत्री हो गए हैं, तो हम आप समाज में सीना तान कर चलते हैं, अरे भैया हमारे अमुक रिश्तेदार मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं। और श्री सुदामा जी के मित्र कौन? द्वारिकाधीश जो पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण। पहला विशेषण सखा, दूसरा विशेषण है ब्राह्मण हैं। और कैसे ब्राह्मण हैं? ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं प्रधान जी, ब्रह्मज्ञानी हैं श्री सुदामा जी। साधारण विद्वान नहीं है, ब्रह्मज्ञानी हैं। अर्थात एक संत ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, श्री सुदामा जी बड़े विद्वान ब्राह्मण, जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल को ठीक से समझते थे। वो ऐसे विद्वान थे, भूत वर्तमान भविष्य, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता विरक्त प्रधान जी, विरक्त। जो संसार में रहते हुए भी जिसका मन संसार में ना हो, उसी को विरक्त कहते हैं।
उसी को विरक्त कहते हैं। और जो सांसारिक विषयों में जिसका मन लगा हो, विषयों में जो लिप्त हो, उसे रागी कहते हैं, रक्त कहते हैं। और विरक्त थे वो सुदामा जी।